9 बजे निकलना था हमें, 10 तो यहीं बज गए हैं। कम से कम मंदिर जाने के लिए तो तुम लोग समय से तैयार हो जाया करो। जी मैं तो 8 बजे से तैयार बैठी हूँ। ये बात आप मुझे नहीं, अपनी बिटिया रानी को समझाइए। सुबह 6 बजे से तैयार होने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुई। उर्वशी बेटा, अरे उर्वशी बेटा जल्दी करो, हमें मंदिर के लिए लेट हो रहा है। राजेश मनोरमा दोनों अपनी बेटी को नीचे बुलाने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी बेटी उर्वशी अपने कमरे में बैठकर आराम से तैयार होती है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कितनी सुंदर हूँ मैं, और जब मैं मेकअप करती हूँ तो मेरे चेहरे पर तो चांद सा सुंदर निखार आ जाता है। उर्वशी अपना सारा मेकअप करती है और आराम से नीचे आ जाती है। अरे माँ तैयार नहीं हुई, देखो मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब लेट करवाओगी हमें। लेट हम नहीं बल्कि तू हमें करवा रही है। 9 बजे निकलना था हमें और तू 11 बजे तैयार होकर आ रही है। और ये क्या, तूने इतना मेकअप क्यों किया है? हमें मंदिर जाना है, शादी में नहीं। ओफो माँ, आप तो जानती हो कि मुझे मेकअप करना कितना ज़्यादा पसंद है। आई लव मेकअप। अब चलिए जल्दी से, वरना पूजा खत्म हो जाएगी। उर्वशी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही सुंदर थी, लेकिन इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उर्वशी को हमेशा मेकअप करना बहुत पसंद था। उर्वशी जब भी कहीं जाती तो चाहे वो कॉलेज पार्टी, शादी या पास के कैफे में कॉफ़ी पीने के लिए भी जाना हो तो वो ढेर सारा मेकअप करके जाती। ऐसे ही समय गुजरता है और उर्वशी के माता पिता उसका एक अच्छे घर परिवार में रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ समय में उर्वशी की शादी हो जाती है। शादी की थकान से उर्वशी और उसका पति गौरव जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह की घड़ी में 4 बजते हैं तो फौरन उसकी आंख खुल जाती है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल सही समय पर उठी हूँ, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। उर्वशी उठती है और नहा धोकर एक अच्छी सी साड़ी पहन लेती है और अब कमरे की लाइट जलाकर सुबह 5 बजे से अपना 16 श्रृंगार करने लगती है। आज मैं कौन सा फ्लैश लगाऊं, ये पिंक वाला या रेड? ये पिंक लगाती हूँ, ये तो मेरी साड़ी से भी मैच हो रहा है। और लिपस्टिक आज मैं रेड लगाऊंगी। कमरे की लाइट जलाकर अपना 16 श्रृंगार करने की वजह से गौरव की नींद खुल जाती है। ये तुम सुबह सुबह 16 श्रृंगार क्यों कर रही हो, वो भी इतना ज्यादा? हमारी शादी कल थी, आज नहीं है। अरे 16 श्रृंगार तो औरत का गहना होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या ये सब आप करोगे? सो जाइए आप चुपचाप से, मुझे अपना 16 श्रृंगार करने दीजिए। कमरे की लाइट जलने की वजह से गौरव ठीक से सो नहीं पाता और आखिर में इरिटेट होकर अपने मुंह पर तकिया रख कर सोने लगता है। उर्वशी अच्छे से अपना 16 श्रृंगार कर सुबह 6 बजे किचन में जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म करने लगती है कि तभी उर्वशी की दोनों जेठानियां किचन में आ जाती हैं। अरे उर्वशी तुम उठ गई? हमें तो लगा तुम्हें जल्दी उठने की आदत नहीं होगी। और ये क्या, तुमने इतना सारा मेकअप क्यों किया है, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे भाभी, आज मेरी शादी का पहला दिन है ना, इसीलिए। जिसके बाद आप दोनों जेठानियां अपनी देवरानी की पहली रसोई में मदद करती हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो घर में कोई भी उर्वशी को 16 श्रृंगार के लिए कुछ नहीं बोलता, लेकिन लगातार हर दिन सुबह सुबह उठकर 16 श्रृंगार करने की वजह से दोनों जेठानियों को अपनी देवरानी के किचन में आने का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। आज तो हद ही कर दी उर्वशी ने, सभी को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना है और ये महारानी अभी तक किचन में नहीं आई है। दोनों जेठानी जैसे ही गुस्से में अपनी देवरानी को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि उसकी देवरानी सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक अपना मेकअप ही कर रही है। अरे भाभी आप आ गई, मैं तो बस आने ही वाली थी। उर्वशी, अब तुम्हारी शादी को 1 महीना हो चुका है, हमें नहीं लगता कि तुम्हें रोज सुबह सुबह उठकर अपना इतना ज़्यादा 16 श्रृंगार करना चाहिए। तुम्हारे 16 श्रृंगार के चक्कर में रोज हमें ही सबका नाश्ता बनाना पड़ता है। अरे भाभी, अगर हम औरतें अब 16 श्रृंगार नहीं करेंगे तो क्या माँ जी की उम्र में करेंगी? और मैं तो कह रही हूँ कि आप दोनों भी अब अपना सुबह सुबह उठकर थोड़ा श्रृंगार कर लिया करो। 26 की हो लेकिन लगती पूरी 56 की हो। मेकअप करोगी तो आप दोनों के चेहरे के एक्ने और झुर्रियाँ भी छुप जाएंगी। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से चली जाती है। उर्वशी की बात सुन उसकी दोनों जेठानियों को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और अब ऐसे ही समय गुजरता है। बहू, कल हमें घर की सफाई करनी है, तो कल तुम सुबह जल्दी से उठकर आपस में काम बांट लेना। माधवी की बात सुन उसकी तीनों बहू अगले दिन 4 बजे तो उठ जाती हैं, लेकिन घर की सफाई बस दोनों जेठानियां ही कर रही होती हैं। अरे ये क्या सुनीता, अर्चना बहू,
तुम दोनों ही घर की सफाई कर रही हो, ये उर्वशी बहू कहाँ है? माँ जी, आप तो जानती हैं कि हर सुबह उसे 16 श्रृंगार करने का एक कितना बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है। अभी भी वो अपना 16 श्रृंगार कर रही होगी, लेकिन अब तो उसकी शादी को काफी वक्त हो गया है और घर की सफाई करने से पहले कौन अपना 16 श्रृंगार करता है। माधवी जैसे ही अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू सच में अपना 16 श्रृंगार कर रही है। अरे उर्वशी बहू, अब तो तुझे ये सुबह सुबह 16 श्रृंगार करना छोड़ देना चाहिए। और हम लोग कहीं बाहर शादी में तो नहीं जा रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, तो भला इतना मेकअप क्यों? अरे माँ जी, अब ये 16 श्रृंगार मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है। इसके बिना तो मैं कहीं नहीं आ जा सकती हूँ और ना ही कुछ काम कर सकती हूँ। उर्वशी अपना 16 श्रृंगार करती है और जाकर अपनी जेठानियों के साथ घर के सारे काम करवाती है। इतना तैयार होकर देवरानी को घर के काम करता देख सभी काफी हैरान होती हैं। ऐसे ही एक दिन, उर्वशी खबरदार, अगर तुम कल भी सुबह सुबह उठकर अपना ये मेकअप करने बैठ गई तो रोज तुम्हारी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ और ऑफिस भी लेट पहुँचता हूँ। पता है आज मेरे बॉस ने मुझे कितना सुनाया? तो रात को जल्दी सोया करिए ना आप। कौन कहता है रात के 1 बजे तक आप मैच देखें? और अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। गौरव की बात का उर्वशी पर कोई असर नहीं पड़ता और वो उल्टा उसे ही सुना देती है और अगले दिन फिर से सुबह सुबह उठकर अपना 16 श्रृंगार करने लगती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। उर्वशी के पड़ोस में रहने वाली लता के पति राजेंद्र की हार्ट अटैक से रात 3 बजे ही मौत हो जाती है, जिसके चलते उनके घर मातम शुरू हो जाता है। सभी आस पड़ोस और गली के लोग उनके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। उर्वशी, उर्वशी, जल्दी से गेट खोलो। जेठानी अर्चना की आवाज सुन उर्वशी नींद में उठती है और गेट खोलती है। क्या हुआ भाभी? अभी तो सुबह के 3 बज रहे हैं। हम सबको तो 5 बजे उठना था ना। अरे हमारे पड़ोस में वो लता आंटी थी ना, उनके पति की हार्ट अटैक से डेथ हुई है। हम सभी लोग उनके घर जा रहे हैं। तुम भी जल्दी से कपड़े बदल कर उनके घर आ जाओ। इतना कहकर अर्चना वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब उर्वशी अपनी अलमारी से सफेद रंग की साड़ी निकालती है और अब उस सफेद साड़ी के अकॉर्डिंग अपना मेकअप करने लगती है। संभालिए खुद को, जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर आप ऐसे रोएंगे तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा? सभी लोग लता को संभाल रहे होते हैं कि तभी उर्वशी ढेर सारा मेकअप करके मातम से भरे घर में आती है, जिसे देख उसके ससुराल वालों के साथ साथ मोहल्ले वाले भी काफी हैरान होते हैं। उर्वशी, तुम किसी की मैयत में आई हो या शादी में? भला ऐसे समय में कौन मेकअप करता है? भाभी, मैं मेकअप करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्या है ना, जब मैं रोती हूँ तो बहुत गंदी लगती हूँ, इसलिए मैंने मेकअप कर लिया। उर्वशी की बात सुन अर्चना को गुस्सा तो आता है, लेकिन माहौल को देख वो उसे कुछ नहीं कहती। अब आप चुप भी हो जाइए आंटी, रोने से आपके रिंकल बढ़ जाएंगे। और वैसे जरा बताइएगा, मेरा फाउंडेशन तो सेट है ना? वो आज मैं मेकअप फिक्सर लगाना भूल गई। उर्वशी की बात सुन सभी औरतें उसे घूर घूर के देखने लगती हैं, जिसे देख अर्चना उर्वशी का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ बैठा देती है। सभी लोग रो ही रहे होते हैं कि तभी उर्वशी अपना पर्स खोलती है और उसमें से लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगती है, जिसे देख अब लता से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे घर में मेरा साथ देने के बजाय तू यहाँ बैठकर लिपस्टिक लगाने में लगी हुई है। माधवी, तुम अपनी बहू को यहाँ मेरे दुख में साथ देने के लिए लेकर आई थी या मेरे पति की मौत पर तमाशा करने के लिए? चले जाओ तुम लोग यहाँ से। माधवी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी बहू को लेकर सीधा अपने घर आ जाती है। पड़ गया तुझे चैन? अरे तुझ जैसी बेशरम और नालायक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भला किसी की मैयत में भी कोई मेकअप करके आता है? अरे इतना भी सुबह सुबह 16 श्रृंगार करने का क्या फायदा? माना तो सुहागन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे 16 श्रृंगार करती रहे। देख आज तेरी वजह से हमारे मोहल्ले में कितनी बेइज्जती हुई है। हमने तुझे कितना समझाया, लेकिन तूने एक बार भी हमारी बात नहीं समझी। आज तेरी वजह से न जाने हमारे परिवार के बारे में क्या क्या कह रहे हैं लोग। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जाकर अपना 16 श्रृंगार देख, कितना फीका पड़ गया है तेरा मेकअप। अपनी की हुई हरकत और सभी लोगों की बातें सुन उर्वशी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। मैं जानती हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मेकअप करने का इतना शौक था कि शादी के बाद हर रोज मैं सुबह सुबह उठकर अपना मेकअप करती रहती थी। और आज मेरी आदत में आप लोगों को कितना शर्मिंदा होना पड़ा। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। उर्वशी अब सुबह सुबह मेकअप करने की आदत को धीरे धीरे छोड़ने लगती है और सिर्फ किसी पार्टी या ओकेजन पर ही अपना पूरा